वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपका जो 13.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे उनको हमें फैक्टर्स जो हैं वो बनाने हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इसमें पार्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें दिया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है इसमें और इसमें। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, ए और बी इसमें नहीं है कॉमन, एक्स है इधर एक्स है तो एक्स कॉमन है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक्स जो है वो कॉमन निकालना है। तो इधर से हमारे पास क्या बच गया, एक तो ए बच गया और साथ में क्या बच गया, साथ में हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर है, एक एक्स जो है वो बच जाएगा। इधर से एक्स जो है कॉमन आ गया, इधर से हमारे पास क्या बच जाएगा, बी। तो इस तरह से जे आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, जे आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 7 पी का स्क्वायर प्लस 21 क्यू का स्क्वायर। अब जहाँ पर हमें देखना है कि हमें जहाँ पर क्या कॉमन दिया गया है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, जे पी स्क्वायर है, जे क्यू का स्क्वायर है, इसलिए जे कॉमन नहीं है। अब जे 7 है, 7 3 आर 21, इसका मतलब है 7 दोनों में कॉमन आ सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस 7 3 आर 21, इसलिए जहाँ पर क्या आ गया 3, साथ में क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से जे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो दिया गया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया गया है, 2x का क्यूब प्लस 2xy का स्क्वायर प्लस 2xz का स्क्वायर। तो हमें जहाँ पर अब देखना है क्या चीज़ जिसमें जो तीनों में कॉमन आ रही हो वो हमें देखनी है। ठीक है, देखो 2 और 2, एक तो इसमें सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद अब हमें देखना है और कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है इसमें, तो एक्स भी हमने कॉमन लिख लिया। अब हमें देखना है क्या कोई और चीज़ कॉमन है इसमें, और इसमें कोई चीज़ नहीं, इसमें एक्स है, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स जेड है, तो इसलिए यही कॉमन है 2x। अब जहाँ से हमने x का क्यूब था, हमने एक x 2x निकाल लिया बाहर, एक x और 2 बाहर निकाल लिया, तो x क्यूब था, जहाँ क्या बच जाएगा x का स्क्वायर, प्लस जहाँ से भी 2x जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया y का स्क्वायर, प्लस जहाँ से भी हमने 2x जो है वो कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास z का स्क्वायर। तो जे हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जहाँ पर हमें 4 टर्म्स जो हैं वो हमें दी गई हैं, तो अब सबसे पहले इन दो में देखेंगे हम, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एम स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम जहाँ पर क्या निकालेंगे, जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम का स्क्वायर कॉमन, इधर बच जाएगा हमारे पास ए प्लस इधर बच जाएगा एम स्क्वायर आ गया बाहर, पीछे क्या बच गया बी, प्लस अब इधर देखो इधर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एन स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए एन स्क्वायर जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बच गया जहाँ पर बी प्लस ए।
अब हम क्या करेंगे, ये देखो ए प्लस जो बी प्लस ए है, ये ए प्लस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो लिख लेंगे हम एम का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एन का स्क्वायर। इधर से भी हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी। अब देखो जहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी ये दोनों टर्म में कॉमन है, जो जे वाली टर्म है हमारे पास और जे वाली टर्म है, इसमें ए प्लस बी ये कॉमन है। तो ए प्लस बी हम जो है वो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जहाँ से ए प्लस बी कॉमन आ गया। अब इस साइड से ए प्लस बी इधर आ गया, ये क्या बच गया हमारे पास एम का स्क्वायर, और इधर से ए प्लस बी कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया प्लस एन का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा आ गया, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको हमने फैक्टर। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा इसका आगे फिफ्थ पार्ट है वो हमें क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है एल एम प्लस एल, उसके बाद प्लस एम प्लस 1। अब जे हमें दिया गया है, तो इसको हम आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, तो जे एल कॉमन आ गया। पीछे जहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एम प्लस 1, ठीक है, क्योंकि एल बाहर आ गया, पीछे बच गया जहाँ 1, इधर एल बाहर आ गया एम प्लस आगे जो हमारा है नेक्स्ट वो क्या है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 1 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा m प्लस 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 और m की मल्टीप्लाई होगी m ही आ जाएगा, 1 और 1 की होगी तो यही आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में एक j और एक j, इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा पास m प्लस 1, इसलिए हम m प्लस 1 जो है वो कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जे एम प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, जे बाहर आ गया, पीछे इधर क्या बच गया हमारे पास एल, और इधर क्या बच गया प्लस 1। तो इस तरह से जे हमारा आंसर आ गया इसका, जो हमारे पास m प्लस 1 एल प्लस 1 जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसका आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट जो है वो हम देखेंगे, वो क्या है, वो है y इंटू जा गया, एक तो y इंटू वाई प्लस जेड, दूसरा है प्लस 9y प्लस जेड। अब हमें जहाँ पर क्या करना है, जे हमारा ऑलरेडी इधर आधा काम जो है वो हो गया है, हमें सिर्फ जे देखो है y प्लस जेड, जे भी है y प्लस जेड, जे दोनों टर्म में इस साइड भी और इस साइड भी दोनों में कॉमन आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको जो कॉमन निकालना है। तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस जेड कॉमन आ गया, जे y प्लस जेड इधर आ गया, पीछे क्या बच गया y, ठीक है, प्लस 9, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा इसका आंसर आ गया, क्या आ गया y प्लस जेड और y प्लस 9, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे आपका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, 5y का स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है, तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमें दिया गया है, जहाँ ये दोनों देखेंगे हम, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 4 = 20, ठीक है। तो इसका मतलब 5 के टेबल में आते हैं, तो जहाँ से 5y और जहाँ से भी
5 बाई कॉमन आ जाएगा, इधर भी बाई स्क्वायर है, इधर बाई है, तो बाई कॉमन आ गया। 5 बाई इधर आ गया, पीछे जहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बाई, क्योंकि बाई का स्क्वायर है, माइनस अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाते हैं 4 के साथ, तो 5 जो है वो आपका आ गया बाई माइनस 4, 5 4 जार 20 और बाई आ जाएगा साथ में, और जब 5 बाई को बाई से करेंगे 5 बाई का स्क्वायर। अब उसके बाद जहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जहाँ से हम z भी है 2 कॉमन निकाल सकते हैं, j भी 2 के टेबल में आता है, j भी 2 के टेबल में आता है 8, तो जहाँ से 2 और साथ में हमारे पास क्या आ गया z जो है वो कॉमन आ गया। अब जहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, जहाँ से हमारे पास बच जाएगा, एक तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है, 2 को -8 बनाने हैं, तो जो आपका आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो -2 है, -2 और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो जो क्या बन जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम जहाँ पर देखेंगे, जहाँ फिर अगर हम +2 जो है वो कॉमन निकालें, अगर हम +2 कॉमन निकालें तो जहाँ पर फिर क्या आ जाएगा -4, क्योंकि हमें क्या देखना है इधर y -4 बनना चाहिए, 4 जो है वो माइनस का आना चाहिए, इसलिए हमने प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, तो प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया तो जहाँ फिर माइनस आना चाहिए, तो +2 जब कॉमन निकाला जो 2 4 जार माइनस, जो माइनस का है तो -8z हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे -4, अब इधर से क्या बच जाएगा हमारे पास 2z, तो 2z तो बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास +y, ठीक है। अब हम इसको देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, 5y -4 + 2z, हमें इसको चेंज करना है, इसको हमें j बनाना है, y पहले लिखना है और -4 जो है उसको बाद में लिखेंगे। j हमने इसलिए किया, -4 को बाद में इसलिए लिखा ताकि हमारे पास j कॉमन आ जाए, y -4। अब जहाँ से हमें क्या करना है, y -4 जो है इसको कॉमन निकालना है, इधर से भी और इधर से भी, तो जो आएगा y -4 कॉमन आ गया, पीछे फिर जब j हमने जहाँ निकाल लिया इधर क्या बच गया 5 बाई, और इधर क्या बच गया हमारे पास 2z, ठीक है। तो j हमने कॉमन निकाला जब, तो j हमारे पास आ गया y -4 और 5 बाई + 2z, तो इस तरह से j हमारा आ गया इसका आपका 7th पार्ट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 8th पार्ट जो है वो हमें दिया गया है, वो दिया गया है 10ab + 4a, ठीक है। उसके बाद +5b और +2। तो अब जो 8th पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 10ab + 4a + 5b + 2। अब हमें इसको जो है वो फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जे वाला जो है, ठीक है, 10 और 4 ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों, तो इसलिए हमें 2 कॉमन निकालना है, साथ में क्या कॉमन आ जाएगा, ए इधर भी है और इधर भी है, ए भी कॉमन आ जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, 2 5 जार 10, तो इसका मतलब 5 आ गया। साथ में क्या बच गया, बी, क्योंकि ए जो है वो कॉमन आ गया, इधर बच गया बी, प्लस उसके बाद अब जब जहाँ से 2 कॉमन निकालिए 2 2 जार 4,
तो जहाँ बच गया 2, ए ऑलरेडी कॉमन है तो जे हमारे पास आ गया प्लस। अब जे देखो जे और जे सेम है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा 5b प्लस 2। ठीक है, तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से जे जो पूरी टर्म है जे और जे, इसमें से एक चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, क्या 5b प्लस 2, 5b प्लस 2। तो 5b प्लस 2 जो है इसको हमें क्या करना है, इसको कॉमन निकालना है, पीछे जहाँ क्या बच गया 2a प्लस 1। तो इस तरह से जे हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो है 9th पार्ट। इसमें हमें क्या दिए गए हैं, इसमें हमें दिया है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर हमें जहाँ से कॉमन निकालना है, क्या कॉमन, जे दोनों जो हैं जे 6b और 4b 2 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए जहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 और साथ में क्या है x इधर है लेकिन इधर y है, तो इसलिए इधर भी y है इधर भी y है, 2y जो है वो कॉमन निकालेंगे, पीछे इधर क्या बच जाएगा 2 3 जार 6, तो जहाँ जाएगा 2 3 जार 6, साथ में x है तो x आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से 2y कॉमन निकालेंगे, y ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो 4 कब आएंगे, 2 2 जार 4, तो जब माइनस से करेंगे इसको माइनस 2, 2 2 जार 4। ठीक है, 2 2 जार 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो y इधर ऑलरेडी कॉमन है, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास, जहाँ पर देखो अब जे दोनों किस टेबल में आते हैं, जे 3 के टेबल में आते हैं, 6b और 9b, तो इसलिए हमें जहाँ पर क्या कॉमन निकालना है, 3 कॉमन निकालना है। 3 कॉमन निकाला तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 3 2 जार 6, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास इधर बच जाएगा माइनस जो है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आपका -9 आ जाएगा 3 से, तो ये आपका आ जाएगा -3x। ठीक है, अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, जे हमें थोड़ा देखने में लग रहा है कि जे अलग है जे अलग है, इसलिए अब हम इसको आगे चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जे है हमारे पास 2/3x माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम इसकी जगह माइनस कर लें, माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, इससे माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, जे 2 माइनस का हो जाएगा और माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो जे प्लस का हो जाएगा, प्लस 3x। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है इन सभी को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो जे हमारे पास क्या बन जाएगा, अब जे प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे लिखना है इसको, आप देखो हमें कैसे लिखना है, 2y इंटू 3x माइनस 2, तो जहाँ से जे है -3, तो इसको अब कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3x। ठीक है, 3x और -2 जो है वो इधर लिख लेंगे ताकि ये दोनों सेम सेम हो जाए। ठीक है, कॉमन हो जाए, तो अब हमें इसको कॉमन निकालना है, तो ये है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 जो है दोनों में है, तो इसलिए इसको कॉमन, अब जे वाला कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया हमारे पास 2y। ठीक है, और इधर क्या बच गया -3, तो इसलिए जे हमारे पास 2 जो है वो इनके फैक्टर्स जो हैं वो आ गए। तो इस तरह से जे हमारा आ गया इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 9th पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।